वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। अगेन आई हैव कम विद an interesting story. From this story you will all get to know vocabularies, sentence structure, English reading, and this video also help you in speaking English. मीन्स आपको इस स्टोरी से काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आपको ग्रामेटिकल रूल के बारे में पता पड़ेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी है विक्रम बेताल, जो कि काफ़ी रहस्यमयी मिस्टीरियस कहानियाँ होती हैं। ठीक है, जो स्टोरी है उसका नाम है द एक्सचेंज्ड हेड्स। द एक्सचेंज्ड हेड्स मतलब बदले हुए सर। एक्सचेंज मतलब क्या होता, क्या बदलना। तो एक्सचेंज्ड मतलब क्या होगा, बदले, कह सकते हैं बदले हुए सर। जो सर होते हैं वो बदले हुए हैं ना, एक्सचेंज्ड हैं, बदले हुए सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक बार, एक समय पर। वंस मीन्स एक बार, अपॉन पर, मीन्स एक, टाइम मीन्स समय। एक बार एक समय पर देयर लिव्ड अ वॉशरमैन नेम्ड धवला। एक वॉशरमैन, वॉशरमैन कौन होता है, धोबी, कपड़े धोने वाला। ठीक है, वॉशरमैन मीन्स क्या होता है, धोबी। लिव मीन्स क्या होता है, रहना। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो रहता था। ठीक है, नेम्ड जिसका नाम था धवला। क्या नाम था, धवाला। ओके, देखिए देयर क्या है, देयर का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर यहाँ पर वहां, देयर का मतलब क्या होता है वहां, लेकिन हम इस सेंटेंस में हम वहां नहीं बोलेंगे। इट इज अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इट इज अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ये एक हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। तो इसका हम हिंदी में मतलब नहीं बोलेंगे। मतलब क्या होगा, एक धवला नाम का धोबी रहता था। ही वंस स्पॉटेड अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी एट पॉन्ड। ही, उसने, ही मीन्स उसने, वंस एक बार, स्पॉट, स्पॉट करना, किसी को देखना है ना, किसी स्थान पर देखना। स्पॉट से क्या मतलब होता है, किसी स्थान पर देखने से मतलब होता है। तो एक बार उसने देखा, स्पॉट मतलब क्या होता है, देखना। सेकंड फॉर्म यूज हुई है देखा। अ एक, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लेडी मतलब स्त्री, कोई लेडी, एट पर, पॉन्ड तालाब पर। एक बार उसने एक बहुत सुंदर लेडी को तालाब पर देखा। Who happened to be the daughter of another washerman. Who, जो, happen, happen means क्या होता है, होना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है happened to be the daughter, daughter means क्या होता है, बेटी, of another, another means दूसरे, washerman धोबी है ना। washer means क्या होता है, धोबी। जो, ठीक है, who happened to be the daughter of another washerman, जिसका होना हुआ किसी दूसरे धोबी का बेटी। मतलब उसको पता लगा ये किसी दूसरे धोबी की बेटी है, जिसको उसने देखा था, जिस सुंदर लड़की को उसने देखा था, उसका उसको पता चला, या उसका ऐसा होना हुआ है ना, उसका किसी दूसरे धोबी का बेटी, दूसरे धोबी की बेटी का होना हुआ, मतलब उसे ऐसा पता चला। ठीक है, समझ में आया। He instantly fell in love with her. He means वह, instantly, instantly का मतलब क्या होता है, उसी क्षण, उसी क्षण बिल्कुल, instantly उसी क्षण, fell in love, देखिए fell in love का मतलब क्या होता है, उसको उससे प्यार हो गया, with her उससे, उसके साथ में, उसी क्षण उसको उससे, उसके साथ प्यार हो गया। एंड, और pleaded with his parents, and pleaded with his parents to
ask her parents for her hand in marriage। मतलब वो जो धोबी था धवाला, उसने सुंदरी को, उस लड़की को, सुंदर लड़की को देखा तालाब पर और उसे पता चला, हैपन टू बी मतलब उसको उसका होना हुआ, उस लड़की का किसी दूसरी धोबी की लड़की का होना हुआ, उसे ऐसा पता चला। एंड प्लीडेड, प्लीड मतलब उसने आग्रह किया, प्लीड मतलब क्या, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना या प्रार्थना करना। प्लीडेड उसने आग्रह किया विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, हिज मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता, साथ में उसने अपने माता पिता के साथ आग्रह किया, ये अपने माता पिता से आग्रह किया। टू आस्क कहने के लिए, टू मतलब लिए, आस्क मतलब कहने के लिए, हर मतलब उसके पेरेंट्स से, किसके पेरेंट्स से, उस लड़की के, हर मतलब उसके माता पिता से, फॉर हर हैंड इन मैरिज, ठीक है, उसकी शादी के लिए, हाथ मांगने के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, उस मछुआरे ने उस लड़की को जैसे ही देखा, जिस क्षण देखा, वह उसके साथ प्यार हो गया उसको। एंड उसने अपने माता पिता से आग्रह किया, टू आस्क हर पेरेंट्स उसके माता पिता से कहने के लिए, उसकी शादी के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। हिज पेरेंट्स डिड अकॉर्डिंगली, उसके माता पिता ने, डिड, देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो पास्ट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही ऐसा सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। पास्ट के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मेन वर्ब की। तो यहाँ पर कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने किया, अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार, उसी के अनुसार, है ना। अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार या तदनुसार, उसी के अनुसार मतलब जैसा वह चाहता था उसी के अनुसार उसके माता पिता ने किया। एंड द गर्ल मदन सुंदरी got married to him with her parents consent। consent मीन्स क्या होता है, सहमति, consent। एंड द गर्ल जो लड़की थी, मदन सुंदरी, got married उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई, got married का मतलब शादी हो गई, to him उसके साथ, with her parents उसके माता पिता की सहमति से, है ना, उसके माता पिता की सहमति के साथ उसकी शादी हो गई। किससे हो गई, धवाला से जो धोबी था, ठीक है। She then went with धवाला to live with him। She वह, then तब, went गई, with साथ में, धवाला के, to live रहने के लिए, with him उसके साथ। जब शादी हो गई वह तब चली गई धवाला के साथ, उसके साथ रहने के लिए। इतना समझ में आया। Once एक बार the brother of मदन सुंदरी came to Dhavala to invite his sister and brother-in-law to their palace for festival season। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सीजन, जय की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट सीजन, इट इज सीजन। वंस एक बार, द ब्रदर ऑफ मदन सुंदरी जो भाई था मदन सुंदरी का, केम टू धवाला वो आया धवाला के पास। केम टू धवाला से क्या मतलब है, आया, टू लिए, धवाला के लिए या धवाला के पास आया, टू इनवाइट आमंत्रित करने के लिए। इनवाइट मीन्स क्या होता है, आमंत्रित करना, ठीक है, आमंत्रित करना, ठीक है। ये गलत हो गया, इट इज आमंत्रित करने के लिए वो अपनी, हिज मतलब अपनी बहन के पास आया, ठीक है। वो आया था धवाला के पास अपनी बहन को इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। एंड और ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो कौन हो गया, जो उसका जीजा हो गया, है ना। ब्रदर इन लो को क्या बोलेंगे, जीजा। टू देयर प्लेस अपने स्थान पर जहां उनका घर था। फॉर फेस्टिवल सीजन किसके लिए, त्योहार के समय, सीजन या त्योहार के मौसम तो नहीं बोलेंगे, त्योहार के समय। सीजन से क्या मतलब है, वो अवधि, वो काल, है ना, त्योहार का वो समय के लिए
वो आया था आमंत्रित करने के लिए अपनी बहन को और अपने जीजा को। ठीक है, इतना समझ में आया। धवला एग्रीड, धवला सहमत हो गया। एंड द थ्री of them were returning to Madanasundari's home and or the three, वो तीनों, ठीक है, the three of them, वो तीनों were means थे, returning वापस आ रहे थे, to Madanasundari's home, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का या की। मदन सुंदरी के घर वो तीनों वापस आ रहे थे। ऑन द वे मतलब रास्ते में, ऑन द वे का मतलब क्या, वे मीन्स रास्ता, ऑन द वे रास्ते पर या रास्ते में, दे हैपेंड टू पास बाय द टेम्पल ऑफ दुर्गा देवी, ऑन द वे रास्ते पर, दे हैपेंड टू पास, हैपेंड मीन्स क्या होता है, होना, हैपेंड हुआ, टू पास, पास मीन्स क्या होता है, गुजरना, है ना, कहीं से गुजरना, किसी मंदिर के आगे से उनका गुजरना हुआ, बाय द टेम्पल मंदिर ऑफ दुर्गा देवी। ठीक है, उनका दुर्गा देवी मंदिर से, है ना, से गुजरना हुआ। ठीक है, वो एक मंदिर था दुर्गा देवी का, वहां से गुजरे। द ऑल पावरफुल गॉडेस ऑफ पावर, जो थी सर्वशक्तिमान देवी, शक्ति की। ठीक है, सर्वशक्तिमान देवी थी, शक्ति की, पावर की। ठीक है, her brother wanted to pay a visit to the goddess. her means उसका, brother भाई, जो मदन सुंदरी थी, जो उसका भाई था, wanted चाहता था, to pay a visit to the goddess मतलब वो दर्शन करना चाहता था। to pay a visit, pay a visit का मतलब क्या है, वहां पर जाना या वहां पर दर्शन करना चाहता था। किसके लिए, गॉडेस देवी के लिए, मतलब जिस मंदिर से गुजर रहे थे उस मंदिर से उसका भाई उस मंदिर में देवी के दर्शन करना चाहता था। एंड वेंट टू द टेम्पल, और वेंट, ठीक है, गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म यूज हुई है वेंट, गया, टू द टेम्पल वो गया मंदिर में, मंदिर के लिए, टेम्पल मीन्स मंदिर, बट लेकिन, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे, है ना, एज सुन एज जैसे जैसे, ही केम नियर द गॉडेस, ही वह आया। ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, कम, केम कम, तो सेकंड फॉर्म है ही केम आया, नियर मीन्स पास में, द गॉडेस देवी के, जैसे जैसे, बट लेकिन, एज सुन एज जैसे ही, या जो ही, या जैसे जैसे वह पास आया देवी के। ठीक है, he wanted to make a massive sacrifice to the goddess. he means वह चाहता था, wanted to make करना चाहता था, wanted to make, है ना, कुछ ऐसा करना, wanted to make a massive, massive means क्या होता है, बड़ा, means एक massive बड़ा, sacrifice, sacrifice मतलब क्या होता है, बलिदान। ठीक है, बलिदान, बड़ा बलिदान, to the goddess देवी के लिए। ठीक है, वह चाहता था एक बड़ा बलिदान करना देवी के लिए, मतलब जैसे जैसे वह मंदिर के पास मतलब देवी के पास आया, वह एक बड़ा बलिदान करना चाहता था देवी के लिए। सो इसलिए, सेइंग, सो सेइंग, ही कट हिज हेड ऑफ फॉर द गॉडेस। सो सेइंग ऐसा कहकर, सो मतलब ऐसा, सेइंग कहकर, ही कट हिज हेड ऑफ उसने काट दिया, हिज मतलब अपना, हेड ऑफ, ऑफ का हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है, जैसे हम यूज करते हैं जंप्ड ऑफ, कूदना, है ना, कहीं से आप जब कूदेंगे तो उस स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कूदते हैं, जैसे टेबल से कूद गए, ही जंप्ड ऑफ द टेबल, तो वो टेबल से कूद के नीचे फर्श पर आया, तो टेबल से अलग हो गया, ऐसी जो उसका सर था वो अलग हो गया उसकी बॉडी से। ठीक है, ऑफ का यूज हुआ। ऐसा कहकर ही कट, देखिए जो कट होता है उसमें क्या होगा, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, देखिए जो कट होता है
फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वर्ब की वो सिर्फ कट ही होती है ना, कट 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 तीनों ही सेम होती हैं, ठीक है। उसने काट दिया हिज अपना सर अलग, फॉर द गॉडेस देवी के लिए, फॉर लिए द गॉडेस देवी के लिए, ठीक है। मतलब उसको कुछ ऐसा हुआ कि अब वो बड़ा बलिदान करना चाहता था, तो उसके ऐसा कहकर उसने अपना ही सर काट दिया देवी के लिए। मदन सुंदरी वॉज वरिड, जो उसकी बहन थी मदन सुंदरी हुई चिंतित, वरिड वह हुई थी चिंतित, ठीक है। एंड शी, अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी वर्ड की, इट इज अ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। जो भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है इट इज वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है उसमें हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये एक गुण, ये विशेषण की तरह यूज हुआ है। मदन सुंदरी वॉज हुई, कैसी हुई, चिंतित हुई थी। एंड शी देन, और वह तब sent her husband to see what the matter was. And she, उसने तब भेजा, sent मतलब भेजा, हर अपने हस्बैंड को, पति को, to see देखने के लिए, what the matter was, what जो मामला था, या क्या मामला था, मैटर मीन्स मामला, was था मतलब क्या हुआ, उसको काफी देर हो गई उसके भाई को मंदिर में गए हुए, तो उसने अपने पति से कहा कि देखने के लिए कहा क्या मामला था। इतना समझ में आया। शी देन सेंट, उसने अपने पति को भेजा, सेंट मीन्स भेजा, ठीक है, टू सी देखने के लिए, व्हाट द मैटर वाज क्या मामला था, ऑन सीइंग द स्टेट ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ द हस्बैंड वाज also moved deeply and he decided to offer his own head to the goddess, ठीक है। on seeing देखने पर, seeing मतलब on seeing देखने पर, the state क्या होगी, दशा, उस दशा को, of his अपने ब्रदर इन लॉ, देखिए जो साला और जीजा होता है वो उनको ब्रदर इन लॉ ही बोला जाता है। तो उसने साले को देखा है ना, क्योंकि वो उसकी पत्नी का भाई था, तो रिलेशन में उसका साला लगा है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, साला, ठीक है। ब्रदर इन लॉ की जो दशा उसने देखने पर, द हस्बैंड वॉज ऑल्सो मूव्ड डीपली, जो हस्बैंड था मधु सुंदरी का पति जो था, वॉज वो गया था, ऑल्सो वो भी ऑल्सो मीन्स भी, मूव्ड वो चला गया, डीपली गहराई में, है ना, वो बहुत ज्यादा डीपली चला गया, उसने बहुत डीपली सोचा, बहुत गहराई से सोचा, उसको सदमा लग गया, इस तरह से बोल सकते हैं ना। मूव्ड डीपली वो भी बहुत सदमे में चला गया था, उसका हस्बैंड, द हस्बैंड वाज आल्सो मूव्ड डीपली, है ना, उसका हस्बैंड भी सदमे में चला गया, मूव चले जाना, चला गया। एंड ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू ऑफर करने के लिए, है ना, देने के लिए, हिज अपनी, आउन मतलब खुद के, हेड मतलब सर की, टू द गॉडेस देवी के लिए, ठीक है। हस्बैंड भी सदमे में चला गया और उसने भी निर्णय लिया अपना सर बलिदान करने के लिए गॉडेस को, देवी को, एंड और कट हिज आउन हेड विद हिज सेमिटर मीन्स क्या होता है, कृपाण, जो तलवार की तरह आगे से मुड़ी हुई रहती है। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, इट इज SCIMITAR, सेमिटर, ठीक है। इतना समझ में आया। उसने भी अपना सर काट लिया खुद का, विद हिज सेमिटर, ठीक है। क्या स्पेलिंग है, देख पा रहे होंगे, SCIMITAR, सेमिटर। मदन सुंदरी आफ्टर अ लॉन्ग वेट केम, मदन सुंदरी जो थी, आफ्टर अ लॉन्ग, आफ्टर मतलब अ लॉन्ग लंबे समय के बाद, आई बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, और मतलब एक, लॉन्ग मतलब वेट,
लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आई, के मतलब आना, कम मतलब आना होता है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है केम, आई, एंड सॉ देखा, ठीक है। इट इज सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होती है सी एस डबल ई, इट इज सॉ देखा, बोथ दोनों को, हर ब्रदर एंड हस्बैंड उसका भाई और पति, लाइंग ऑन द ग्राउंड वो पड़े हुए थे, ग्राउंड जमीन पर, उसने देखा उसका पति और भाई पड़े हुए थे, लाइन मतलब पड़े हुए थे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड देन डिसाइडेड टू टेक हर ऑन लाइफ, एंड और देन तब निर्णय लिया, डिसाइड मतलब क्या होता है निर्णय लेना, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, तो निर्णय लिया, टू टेक लेने के लिए, टेक मतलब लेना, टू लिए लेने के लिए, हर अपनी, ऑन खुद की, लाइफ जीवन, उसने देखा उसका जो पति और जो भाई था उन्होंने अपनी जान लेनी थी, तो उसने भी निर्णय लिया अपनी खुद की लाइफ जीवन को लेने का, बट लेकिन आस्क्ड द गॉडेस टू गेट द सेम ब्रदर एंड हस्बैंड इन द नेक्स्ट लाइफ, लेकिन आस्क्ड कहा, द गॉडेस, गॉडेस से देवी से, टू गेट पाने के लिए, द सेम ब्रदर वही भाई और पति को, इन नेक्स्ट अगले जन्म में, अगले जीवन में, मतलब जो मदन सुंदरी थी उसने कहा देवी से कि अगले जन्म में मुझे यही सेम भाई और पति मिले, ठीक है। द गॉडेस वॉज प्लीज्ड एंड स्टॉप्ड हर फ्रॉम डाइंग, द गॉडेस देवी वॉज प्लीज्ड खुश हो गई थी, प्लीज मीन्स क्या होता है खुश होना, प्लीज्ड खुश हुई, देवी जो थी वो खुश हो गई थी, एंड और स्टॉप्ड रोका, स्टॉप मीन्स क्या होता है रोकना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है रोका, स्टॉप्ड रोक दिया, हर उसको, फ्रॉम डाइंग मरने से, डाइंग मतलब मरने से, फ्रॉम, एंड और, आस्क्ड हर पूछा हर उससे, टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, देयर हेड्स उनके सरों को, ठीक है। जो देवी थी उसने कहा उससे, मधु सुंदरी से, टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, देयर मतलब उनके सरों को, अब जैसे उनके सर अलग पड़े हुए थे तो देवी ने कहा इनके सर वहां पर ज्वाइन कर दो, एंड बॉडीज सर और बॉडीज को ज्वाइन कर दो, ऐसा उस देवी ने कहा, ठीक है। एंड देन और तब, शी ग्रांटेड देम लाइफ, शी ग्रांटेड उसने प्रदान, ग्रांट मतलब क्या होता है प्रदान करना, ग्रांटेड प्रदान की, देम उन्हें, लाइफ जीवन, देन उसने उनको प्रदान की जिंदगी, इन अ हरी जल्दबाजी में, हरी मतलब क्या होता है हरी, जल्दबाजी में, इन अ हरी जल्दबाजी में, मदन सुंदरी exchanged the heads of her brother and husband and was perplexed, and was perplexed, जो मदन सुंदरी थी exchanged अदला बदली कर दी, the heads सरों की, of her brother अपने भाई और पति की, ठीक है। अब क्या हुआ जल्दबाजी में जो मदन सुंदरी थी उसने अदला बदली कर दी जो सर थे अपने भाई और हस्बैंड के, ठीक है, मतलब जिस शरीर से उनको जोड़ना था उनके हेड्स को ऐसा न कर कर उसने अदला बदली कर दी जल्दबाजी में, एंड वॉज परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है हक्का बक्का रह जाना, है ना, हक्का बक्का रह जाना, कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा और हम भी हक्के बक्के रह गए यह सुनकर, ठीक है। आगे देखते हैं, बेताल स्टॉप्स, बेताल रुक जाता है, मतलब जो कहानी सुना रहा था, ये कहानी कौन सुना रहा था जो बेताल होता है, बेताल स्टॉप्स, बेताल जो बेताल होता है वो रुक जाता है, एंड और, आस्क्स किंग विक्रम, आस्क दिस क्वेश्चन पूछता है किंग विक्रम से यह सवाल, पूछता है यह सवाल, हु अमंग द टू इज द हस्बैंड ऑफ मधु सुंदरी, हु अमंग, अमंग मीन्स क्या बीच में, अमंग मीन्स क्या होता है
बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में हु अमंग द टू इन दोनों के बीच में कौन था पति मधुसुंदरी का। क्यों? क्योंकि उनके सर तो अलग अलग हो गए। जो भाई के शरीर से जो उसका हस्बैंड है उसका सर जुड़ गया और हस्बैंड के शरीर से भाई का सर जुड़ गया। तो तभी तो उसने पूछा, अब बताओ उसका असली में कौन पति है। विक्रम रिप्लाइज विद अ लॉट ऑफ थॉट। विक्रम जवाब देता है, रिप्लाइज मतलब जवाब देना, रिप्लाइज जवाब देता है, विद साथ में, अ लॉट ऑफ मतलब काफी सारा विचारने के बाद, सोचने के बाद, थॉट सोचने के बाद, द बॉडी दैट कैरीज हर हस्बैंड्स हेड इज हर हस्बैंड। द बॉडी वो शरीर, डेट जो, कैरी मतलब कैरी करता है, जिस शरीर के पास में है कैरी करता है, हर उसके पति का सर मतलब जिस शरीर से उसके पति का सर जुड़ा हुआ है, इज वह है, हर उसका हस्बैंड मतलब चाहे उसके भाई मतलब जो भाई, क्योंकि भाई के शरीर से उसके पति का सर जुड़ा हुआ था, इसका मतलब भाई का शरीर हो गया और पति का सर हो गया, तो वही उसका, उसने बोला वही उसका हस्बैंड माना जाएगा। द हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द हेड जो सर होता है, इज वह होता है, मोस्ट बहुत ज्यादा, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, पार्ट मतलब भाग, ऑफ द ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर का। मनुष्य जो सर होता है मनुष्य के शरीर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। एंड और द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज आइडेंटिफाइड बाय द हेड। और रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो बाकी जो शरीर होता है, रेस्ट से क्या मतलब है बाकी, द रेस्ट बाकी ऑफ, रेस्ट ऑफ द बॉडी जो बाकी शरीर होता है, इज उसको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना जाता है बाई द्वारा, द हेड सर से, मतलब बाकी शरीर को पहचाना जाता है हेड से, सर से, आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना जाता है, एज सुन एज जैसे ही जो ही विक्रम हैड फिनिश्ड हिज आंसर, विक्रम ने अपना जवाब खत्म किया था, हिज मतलब अपना, फिनिश मतलब खत्म किया था। ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट इज पास्ट परफेक्ट। बेताल डिसअपीयर्ड बैक टू द ट्री, बेताल गायब हो गया, वापस, बैक मतलब वापस, टू लिए पेड़ के लिए, मतलब वह वहां रहता था तो वापस अपने पेड़ के लिए, वापस वो पेड़ के लिए गायब हो गया। ठीक है, तो अगर ये स्टोरी और आपको मेरा प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।